अस्सलाम वालेकुम जी। जनवरी की एक सर्द शाम है और मैं एक बहुत उदास, बहुत दिलगुदाज और हसास नावल के बारे में आज बात करना चाह रहा हूँ, जो कि द म्यूज़ियम ऑफ इनोसेंस है। 2008 में उरहान पामुक ने यह नावल लिखा। उरहान पामुक एक तुर्क मुसन्निफ हैं, नोबेल प्राइज़ जीत चुके हैं, बहुत मारूफ हैं। और वैसे तो मैंने उरहान पामुक की बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन जिस किताब ने मुझे बहुत मुतासिर किया पिछले सालों में, उसका नाम इस्तांबुल है, जो कि इस्तांबुल शहर के लिए उनका एक मोहब्बतनामा है और एक तरह से एक सवाने उम्री भी है। इस किताब की ख़ास बात मुझे एक ये लगी, उसकी बहुत खूबसूरत मंजरकशी है, बहुत खूबसूरत उसके अंदर हमें मुशाहिदात हैं उनके इस्तांबुल के बारे में। लेकिन जो ख़ास बात मुझे लगी वो उनकी मशरक़ियत थी, उनकी तबीयत की मशरक़ियत। चूँकि तुर्की बहरहाल मशरक़ और मगरब का गहवारा भी है और दोनों का इम्तजाज भी है, और वहाँ दोनों सकाफ़तें आपको नज़र आती हैं। और उरहान पामुक की बहुत सी जो राइटिंग है उसके अंदर हमें एक बहुत मगरब का इन्फ्लुएंस नज़र आता है, बट यहाँ मुझे लगा कि जो उनकी ईस्टर्न सेंसिबिलिटी थी वो सामने आई। चूँकि एक ख़ास किस्म की उदासी जिसको वो बयान करते हैं, जो तब इंसान पे तारी होती है जब वो गुजरे हुए वक्तों के बारे में पुरमलाल हो, जब वो एक तरह का नौहा माजी का जो है तो वो हमारे सामने आए, चूँकि उसको ऐसी अक़दार का ख्याल आ रहा है जो कि हमेशा के लिए मिट चुकी हैं। तो उस नौहे का जिक्र करते हुए जो वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो है हुज़्न। और जैसा आप जानते हैं उर्दू में हुज़्न व मलाल एक बहुत खूबसूरत तरीका है उस तरह के गम को बयान करने का। सो द म्यूज़ियम ऑफ इनोसेंस में भी ख़ास बात मुझे जो लगी वो ये थी कि गो कि ये एक बज़ाहिर आम सी मोहब्बत की कहानी है, इट्स अ लव स्टोरी। ये बात ज़रूर है कि उस मोहब्बत में बहुत ज़्यादा एक तरह की बेताबी है, बेतहाशा मोहब्बत का एहसास है, यहाँ पे बेकरारी है, बेबहा है ये मोहब्बत जो हमें नज़र आती है। लेकिन उसको ऑब्सेशन कहना या स्टॉकिंग कहना या पैशन भी कहना जो है वो मुनासिब नहीं लगता। जो लफ्ज़ उसके लिए मुनासिब है वो इश्क है, बिकॉज जिस कैफियत को बयान किया गया है वो हमें मशरक़ी शायरी में, हिंदी और फ़ारसी और उर्दू की शायरी में और पंजाबी की शायरी में हमें वो नज़र आती है। एक आखिरी पैरा जो मैं पढ़ना चाहूँगा जो इसी बात को फिर से बयान करता है। For me, happiness is in reliving those unforgettable moments. If we can learn to stop thinking of our lives as a line corresponding to Aristotle's time, treasuring our time instead for its deepest moments, each in turn, then waiting 8 years at your beloved's dinner table no longer seems such a strange and laughable obsession, but rather, as I would discover much later, assumes the reality of 1593 happy nights at Fusun's dinner table.